काउंटिंग, लीगल प्रोविजंस, मतगणना, वैधानिक प्रावधान। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस को ही मान्य किया जावे। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में काउंटिंग के संबंध में क्या लीगल प्रोविजंस है। वे यह भी एक्सप्लेन कर सकेंगे कि कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में काउंटिंग के संबंध में क्या प्रोविजंस है। साथ ही वो यह भी जान सकेंगे कि इंडियन पेनल कोड में काउंटिंग के संबंध में लीगल प्रोविजंस क्या है। अब हम आरपी एक्ट 1951 में काउंटिंग से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस देखते हैं। सेक्शन 64, काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतों की गणना। मतों की गणना रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख और निर्देशन में, मतलब कि रिटर्निंग अधिकारियों की सुपरविजन और डायरेक्शन में की जाएगी। काउंटिंग के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स को उपस्थित रहने की अधिकार है। सेक्शन 64A, डिस्ट्रक्शन, लॉस एक्सेट्रा ऑफ बैलेट पेपर्स एट द टाइम ऑफ काउंटिंग। गणना के समय मतपत्रों का नष्ट होना, खो जाना आदि। ऐसे मामले में आरओ को तुरंत ही सूचना कमीशन को देनी होगी, जो मतगणना को रोकने का निर्देश दे सकते हैं। कमीशन मतदान को शून्य भी घोषित कर सकते हैं। उस पोलिंग स्टेशन के लिए रीपोल का ऑर्डर भी कर सकते हैं, या यदि वे संतुष्ट हैं कि निर्वाचन के परिणाम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह मतगणना पूरी करने की भी अनुमति दे सकते हैं। सेक्शन 65, इक्वलिटी ऑफ वोट्स। परिणाम का निर्णय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लॉटरी निकालकर किया जाएगा। सेक्शन 66, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। परिणामों की घोषणा। रिटर्निंग अधिकारी को काउंटिंग पूरी होने पर परिणाम घोषित करना होगा। सेक्शन 67, रिपोर्ट ऑफ द इलेक्शन। परिणाम की रिपोर्ट। रिटर्निंग ऑफिसर को परिणाम की रिपोर्ट कमीशन और उपयुक्त प्राधिकारी जैसे कि सचिव, राज्य विधानमंडल या संसद को देनी होगी, जो इसे तुरंत ही आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कराएंगे। सेक्शन 128, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में वोटों की रिकॉर्डिंग या गणना के संबंध में कोई कर्तव्य करता है, उसे बनाए रखेगा। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो 3 माह तक का कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सेक्शन 129, ऑफिसर्स एक्सेप्ट एट इलेक्शंस नॉट टू एक्ट फॉर कैंडिडेट्स और टू इन्फ्लुएंस वोटिंग। निर्वाचन में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे। डीईओ, आरओ, एआरओ पोलिंग स्टाफ के लिए लागू होगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें 6 माह तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 136, अदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज देयरऑफ। अन्य अपराध और उनके दंड। निर्वाचन अपराध के दोषी ईवीएम, मतपेटी या मतपत्र, नामांकन पत्र आदि के साथ धोखाधड़ी से छेड़छाड़, 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों, यदि ऐसा निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मी द्वारा किया जाता है। यदि यह अपराध अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो 6 माह तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। अब हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में काउंटिंग के संबंध में क्या प्रोविजंस है। रूल 51, टाइम एंड प्लेस फॉर काउंटिंग। गणना के लिए समय और स्थान। मतगणना की दिनांक से कम 1 सप्ताह पूर्व
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तय किया जाना चाहिए और कमीशन को सूचित किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित रूप से सूचना दी जाएगी। रूल 52 अपॉइंटमेंट ऑफ काउंटिंग एजेंट्स, मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति। कमीशन के निर्देशों के अधीन अभ्यर्थी मतगणना अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकता है जो गणना के प्रत्येक स्थान के लिए 16 से अधिक नहीं होंगे। रूल 53 एडमिशन टू द प्लेस ऑफ काउंटिंग, मतगणना स्थल पर प्रवेश। रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, मतगणना में संलग्न कर्मचारी, अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता, ड्यूटी पर मौजूद लोक सेवक और कमीशन द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई नहीं। जो कोई भी दुर्व्यवहार करेगा या रिटर्निंग ऑफिसर के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहेगा, उसे मतगणना हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। रूल 54 सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, मतदान की गोपनीयता। मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर को आरपीएस 1951 के सेक्शन 128 के प्रावधानों को जोर से पढ़ना होगा। रूल 55C स्क्रूटनी एंड इंस्पेक्शन ऑफ ईवीएम बिफोर काउंटिंग, गणना से पहले ईवीएम की जांच और निरीक्षण। रूल 56C एक्चुअल काउंटिंग, वास्तविक गणना। रूल 56D स्क्रूटनी ऑफ पेपर ट्रेल की जांच। रूल 57C सीलिंग ऑफ वोटिंग मशीन्स, मतदान मशीनों को सील करना। रूल 60 प्रोविजंस फॉर कंटिन्यूअस काउंटिंग, निरंतर गणना का प्रावधान। रूल 61 प्रोविजंस फॉर रिकमेंसमेंट ऑफ काउंटिंग आफ्टर फ्रेश पोल, पुनर्मतदान के बाद मतगणना प्रारंभ करने का प्रावधान। रूल 63 प्रोविजंस फॉर रिकाउंट ऑफ वोट्स, मतों की पुनर्गणना का प्रावधान। रूल 64 प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के लिए प्रावधान। रूल 65 प्रोविजंस फॉर काउंटिंग एट 2 और मोर प्लेसेस फॉर 1 कंस्टिट्यूएंसी, एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 या अधिक स्थानों पर गणना का प्रावधान। रूल 66 निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने का प्रावधान। आईपीसी में भी काउंटिंग के संबंध में उल्लेख किया गया है। आईपीसी का सेक्शन 135A बूथ कैप्चरिंग से संबंधित है और यहाँ पे कहा गया है कि बूथ कैप्चरिंग की एक एक्सटेंडेड मीनिंग है और आईपीसी के सेक्शन 135A के तहत केवल पोलिंग स्टेशन पर मतदान प्रक्रिया ही नहीं बल्कि मतगणना स्थलों पर काउंटिंग प्लेसेस पर भी गणना प्रक्रिया में धांधली को भी शामिल करता है। इसका आशय यह हुआ कि इन काउंटिंग प्लेस में भी हम किसी तरह की गड़बड़ी करते हैं, काउंटिंग में किसी भी तरह की धांधली करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 135A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस एजुकेशन वीडियो में हमने काउंटिंग से संबंधित लीगल प्रोविजंस को समझा। यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।